जैसा मैंने आपको बताया था कि कम से कम 25 यूजर्स हैं हैव के, है ना। उनमें कुछ तो ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंसेस में लग जाती हैं, जैसे आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग लंच, है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रोग्रेसिव टेंसेस में नहीं लगते, जनरली नहीं लगते, 99% नहीं लगते। तो अपन उनको देख रहे हैं। ये पांचों जो यूजेस हैं, ये वो यूजेस हैं जिनमें की प्रोग्रेसिव टेंसेस यूज जनरली नहीं होते। इज इट क्लियर? फर्स्ट है हमारा ओन, होल्ड, पोसेस, स्वामित्व होना, स्वामित्व होना, ठीक है। He has a good job, वही रखता है के सेंस में, he has a good job। अब तुम्हें घर जाके he has a good job का नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है और नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है, ठीक है। He has a good job, he has many houses, he doesn't have many houses। Does he have many houses? Doesn't he have many houses? ये सारे uses करना है। She has a degree in law, she doesn't have a degree in law। Does she have a degree in law? Doesn't she have a degree in law? क्या हो गया? मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ की तरह डिग्री इन लॉ, पता नहीं मैम क्या कह रही है, है ना, यही चल रहा है ना दिमाग में। He doesn't have, मतलब डिग्री इन इंग्लिश, डिग्री इन मेडिसिन, डिग्री इन लॉ, है ना। तो अब तुम्हें ये सेंटेंस करके समझ में आना चाहिए कि पढ़ाई की डिग्री में ऑफ नहीं आता, डिग्री ऑफ लॉ। प्रेपोजिशंस भी तो हमारे कोर्स में हम कितने ही कर लें, ये छोटी मोटी चीजें यही नोट कर लो। डिग्री इन लॉ, डिग्री इन इंग्लिश, बैचलर्स डिग्री इन इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंग्लिश, PhD in English, or doctorate in English, or doctorate in medicine, or doctorate in something else, science, whatever, है ना, doctor, a degree in subject। फिर he doesn't have much money, he doesn't have, तो अब he doesn't have much money। फिर इसी का तुम एफर्मेटिव बनाओ, क्या बनाओगे? He has, he have नहीं आएगा, he has आएगा ना, हाँ। फिर उसी का इंटरोगेटिव बनाओ, उसी का नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाओ। ये फर्स्ट यूज है, ओन करना, होल्ड करना या पोजेस करना, स्वामित्व रखना। नंबर 2 है निर्मित होना, निर्मित होना, टू बी मेड अप ऑफ, टू कंसिस्ट ऑफ। एक किताब 100 पन्नों से निर्मित होता है। इस बिल्डिंग में 25 कमरे हैं, हमारे घर में इतने बेडरूम्स हैं, है ना। इट इज मेड अप ऑफ दिस। सो अ फैमिली इज मेड अप ऑफ मेनी मेंबर्स, हाँ। कंसिस्ट ऑफ, मेड अप ऑफ, निर्मित होना, जनरली नॉट used in the progressive tenses। I am having many members in my family is wrong। We have many, अरे हमारे घर पे तो अगर घर के लोग खाना खा लेना तो 125 हो जाएंगे, कहते हैं ना लोग। हमने तो घर के ही बुलाए, उसी में हमारे 60-70 हो गए, 100-125 हो गए। We have many members in our family, not we are having। Clear? Generally not used in the progressive tense। इस क्लब में पहले 500 सदस्य हुआ करते थे। You will not say, अब क्योंकि हमको ये बारीकी से क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि एक सेंटेंस के 4 टुकड़े करके वो भी तो आता है, उसमें भी तो एरर पकड़ो, वो भी तो है ना। तो this club earlier, this club was having 500 members। Earlier, part 1, this club, part 2, was having part 3, 500 members, part 4, एरर पकड़ो तो
अर्लियर दिस क्लब हैड, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव में नहीं आएगा। क्लब में इतने सदस्य, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, पहले होते थे 1 लाख उसमें वर्कर्स, आज तो कोई पूछता भी नहीं है उसको, है ना। तो उस तरीके से नॉट यूज्ड इन द इन 2008 द पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी had 10,000 members. The political party was having 10,000 members. No, the political party had 10,000 members. है ना, इधर उधर रूल्स मत घुसाओ। जो रूल जिस संदर्भ में आपको बताया है वहीं तक रहो। अब इसमें ये सवाल मत पूछो कि आपने तो कहा था सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म यू हैव टू रिमेम्बर इन 2008 द पार्टी हैड, ये बिल्कुल सेकेंड फॉर्म है, बट ये किसी और रूल से हमने इस टाइम के साथ इसमें लगाया है। किसी भी सूरत में यहाँ हैविंग वैविंग नहीं आएगा, यू हैव टू रिमेम्बर ओनली दैट। तो इस पार्टी में इतने सदस्य हुआ करते थे, वो सेकेंड फॉर्म ही आएगा, ओनली हैड आएगा, वॉज हैविंग वगैरह नहीं आएगा। इंग्लिश ग्रामर हैज, और हंसना मत, अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड रूल्स। इंग्लिश ग्रामर में बहुत क्लियर कट स्पष्ट रूल्स हैं। इंग्लिश ग्रामर हैज, ग्रामर का निर्माण उतने सारे रूल्स से हुआ है, तो इंग्लिश ग्रामर इज हैविंग नहीं आएगा। इंग्लिश ग्रामर हैज अ सेट ऑफ well defined rules. This house has 5 rooms. This house is having 5 rooms. It is having a beautiful kitchen. It is having this, it is having that, it is having many facilities. No, it has. Clear? Clear? Third, quality या feature. इंसान की कोई quality, he has an angry nature. This phone has पता नहीं क्या क्या features, है ना। तो तीसरा है quality या feature generally not used in the progressive tenses. He is having a bad temper. No, he has a bad temper. The food had a smoky flavor. भले हम खा रहे हैं, कई बार खाना खाते एक पर्टिकुलर तरह की छौंक लगती है, अबाउट विच यू ऑल नो। वो कोयले वाली जो छौंक होती है ना, रायते वायते में डलती है, उसमें वो एक्चुअली वो धुएं की वो एक स्मोकी एक आपको फ्लेवर आता है ना। तो अब देखो तो वो अच्छा लगता है, वेस्टर्नर्स को लगेगा पता नहीं मुझे धुएं की बदबू आ रही है। तो द फूड हैड अ स्मोकी फ्लेवर, ये और भी कोई फ्लेवर हो सकता है, बट वो हैड ही आएगा, इज हैविंग नहीं आएगा, इज हैविंग नहीं आएगा। वो एक क्वालिटी है उस पर्टिकुलर चीज की, अभी जो भोजन खा रहे हो उसकी ये क्वालिटी है। दिस विंडो हैज अ ब्यूटीफुल व्यू। एक खिड़की होती है जिसके बाहर जानते हो तो बड़ा सुंदर सा कुछ बगीचा बगीचा दिखता है, और एक ऐसी खिड़की होती है पिछवाड़े वगैरह में, उससे बाहर झांकते हो तो कब्रिस्तान दिखता है ना। So, this window has a beautiful view. That window does not have a good view. Negative, है ना। फिर they have a lot of courage. ये क्वालिटी है, they have a lot of courage, है ना। फिर children, small children have innocence. They have an innocent smile, है ना। तो is having नहीं आएगा क्वालिटी फीचर के लिए। He has a lot of common sense. He is having नहीं, he has quality feature a lot of common sense. अब ये सेंटेंस मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि मैं आपको इस शब्द से फैमिलियर कराना चाह रही हूँ। एक यू शुड नो दिस, क्योंकि अपन कहते हैं उसने इतनी हिम्मत कर ली क्या, अपन पूछते हैं ना उसने इतनी हिम्मत कर ली क्या, उसने ऐसा पूछ ही लिया क्या। हाँ, did she have the nerve? Did she have the nerve to say this to him? इससे जाके उसको ऐसा कह ही दिया क्या? Did she
have the nerve, कुछ कहने की हिम्मत, कुछ करने की हिम्मत जो अनएक्सपेक्टेड हो। अपन कई चीजें आपस में फुस करते रहते हैं, पर कोई एक्चुअली जाके उस व्यक्ति को जाके कहता नहीं है। अगर किसी ने कह दिया तो अपन पूछेंगे डिड शी हैव द नर्व टू गो एंड से दिस? इज इट क्लियर किस सेंस में यूज हो रहा है नर्व? मैं किसी को भड़काने के लिए भी बोल सकते ना, यू डोंट हैव द नर्व टू डू दिस। नहीं, कोई भी ऐसा काम जैसे अपन अगर ये कहना चाहें भड़काना है, किसी को प्रोवोक करना है, हाँ प्रोवोक करना है, हाँ, तो तब भी बोल सकते ना कि यू डोंट हैव द नर्व टू डू दिस। यू डोंट हैव द नर्व टू प्रोवोक हिम डू दिस, कि तुम्हें हिम्मत नहीं करनी। डू दिस तो कहीं पे भी लग सकता है। नहीं, नर्व तुम्हारा सेंस कुछ भी हो उसमें, किसी भी चीज जिसमें तुम्हें लगे हिम्मत का काम है। किसी को उकसाने में अगर तुम्हें उस व्यक्ति को उकसाना तो सोते हुए शेर को जगाना है, तो देन यू विल से यू डोंट हैव द नर्व टू डू दिस, है ना? तो नर्व टू डू समथिंग का मतलब द करेज टू डू समथिंग व्हिच नोबडी वुड हैव। ये है आपका 3 यूजेस। तो ये अब इसके ऊपर आपको 4-4, 5-5 सेंटेंसेस में अभी दिखा दूंगी, उसको कर लेना, आज ही निपटा लेना। चौथा रिलेशनशिप, वो मेरा भाई है, मेरी बेटी है, वगैरह वगैरह, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, ऑल दैट। Relationship generally not used in the progressive tenses. I am having old parents. I can't come because I have to look after my parents. I am having old parents. No, I have old parents. Okay, relationship. So he has 3 children. She has old parents. I have hundreds of students. I am having hundreds of students. No, I have hundreds of students. Once a student, always a student. चाहे 30 साल पहले पढ़ा, स्टिल अ स्टूडेंट। तो आई हैव 100, वो प्रेजेंट टेंस का प्रोग्रेसिव में नहीं आएगा। आई हैव हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। डू यू हैव अ क्लाइंट नेम्ड जोन्स? जोन्स नाम का तुम्हारा कोई क्लाइंट है क्या? डू यू हैव, आप एक डॉक्टर हो, डू यू हैव अ पेशेंट नेम्ड जोन्स? डू यू हैव अ स्टूडेंट? टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन, है ना? और जो लॉयर्स होते हैं उनके क्लाइंट्स होते हैं। हाँ, ये सारे रिलेशनशिप्स हैं, नॉट ओनली पेरेंट चिल्ड्रन। इन सारे रिलेशनशिप्स को आप हैव से रिप्लेस कर सकते हो, बट वो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आएगा। डू यू हैव अ क्लाइंट नेम जोन्स? क्लियर? अब यहाँ वी जो है, अपने वी किया था, अच्छा नहीं, वो अलग हो गया। अब फिफ्थ हमारा यूज, समथिंग अवेलेबल फॉर यूज। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त है तो मैं उसका यूज करना चाहूंगी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, है ना? टाइम, समथिंग अवेलेबल टू मेक यूज ऑफ, जनरली not used in the progressive tenses. Example, अरे भागने की जरूरत नहीं है, we have a little time, है हमारे पास अभी थोड़ा समय, we have a little time. Clear? अब हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो we will not say we don't have a little time, हम कहेंगे we don't have time. A little तो पॉजिटिव सेंस है ना। We don't have time. Do we have time? Don't we have time? फिर we have no choice in the matter. अब अपन करें भी क्या? We have no choice. मानना ही पड़ेगा। We don't have a choice. We have no choice का मतलब we don't have choice. We have a choice. We don't have a choice. Do we have a choice? Don't we have a choice? सारे स्ट्रक्चर्स बनाना, चारों बनाना। Do you have a few minutes to spare? तुम्हारे पास थोड़ा सा खाली समय है क्या जो तुम मुझे दे सको? Don't you have negative? Do you have? Don't you have? You have? You don't have? Do you have? Don't you have? सारे स्ट्रक्चर्स बनाना। चाहे मैंने सेंटेंस किसी भी स्ट्रक्चर में दिया हो, आपको तो चारों में बनाना है।
डू यू हैव टाइम फॉर दिस? ये करने के लिए टाइम है क्या तुम्हारे पास? कर दो ना. डू यू हैव टाइम फॉर दिस? डोंट यू हैव टाइम फॉर दिस? यू हैव टाइम फॉर दिस, यू डोंट हैव टाइम फॉर दिस. ऑल फोर. डू यू हैव एनीथिंग टू गिव दिस चाइल्ड? तुम्हारे पास है क्या? ये बच्चा घूम रहा है, इसको कुछ देने के लिए है क्या? डू यू हैव? डोंट यू हैव? अब यू डू हैव नहीं, यू हैव, यू डोंट हैव. इज दिस क्लियर? ये कर लो. हाँ, ये वी हैव अ लिटिल टाइम. हमारे पास थोड़ा बहुत वक्त है, जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है. वी नीड नॉट हरी. नेगेटिव अगर तुम्हें बनाना है तो हम बनाएंगे वी और वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है डोंट हैव. वी डोंट हैव. अ लिटिल हटा देंगे. वी डोंट हैव टाइम, जो कि अ लिटिल पॉजिटिव सेंस रखता है. वी डोंट हैव टाइम. इज इट क्लियर? इंट्रोगेटिव में भी नहीं लगाएगा. हाँ इंट्रोगेटिव बनाएंगे जब भी नहीं लगाएगा. हाँ. डू यू हैव टाइम? पॉजिटिव में लगेगा. पॉजिटिव में लगेगा. डू यू हैव अ फ्यू मिनट्स? डू यू हैव अ लिटिल टाइम लगा सकते हो. नेगेटिव में नहीं, अ लिटिल नहीं लगेगा. डू यू हैव अ लिटिल टाइम पूछ सकते हो. हाँ. अब लिसन, ये इसका जो एक्सरसाइज है, मैंने नंबर 1 2 3 4 5 लगा दिया और मैं इसको ग्रुप में डाल रही हूँ यहाँ लिखने के बजाय. पर एक बात सुनो. फर्स्ट मैंने एग्जांपल दिया है, ही हैज अ जॉब. अब तुम्हें नेगेटिव, ही डज नॉट हैव अ जॉब. क्वेश्चन, डज ही हैव अ जॉब? फिर आपको डजंट ही हैव अ जॉब? डज ही नॉट हैव अ जॉब? पांचों बनाना. अंडरस्टूड? कम से कम 4 तो बनाना. डज ही नॉट ना बनाओ तो भी वो 4 तो तुम बेसिक बनाओ. उसके बाद मैंने दे रखा है दे हैव देयर ओन हाउस. रूल नंबर 1, दे हैव देयर ओन हाउस. ही हैज अ डिग्री इन इंजीनियरिंग. दे हैव अ लॉट ऑफ मनी. तो इसका बनाओ. फिर मैंने रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5 बना रखा है. तो अकॉर्डिंगली आप लोग, ये ग्रुप में डल रहा है, दोनों ग्रुप्स में डलेगा, दोनों ग्रुप्स में डल जाएगा. इसको आज होमवर्क में कर दो तो कल मैं आपको 6 to 10 करा दूंगी. रूल 6 to 10 कल कर लेंगे. आप बंद कर दो.